हेलो स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे विविध प्रश्नमाला 2। तो अपने इसका स्टार्ट करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। निम्नलिखित संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो फर्स्ट है इसमें 5 रूट। तो अपने को क्या सिद्ध करना है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको तरीका बताया हुआ है, तो अपने मान के चलेंगे। माना 5√2 एक परिमेय संख्या है। 5√2 क्या है? एक परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसमें 2 सहभाज्य पूर्णांक, इसलिए इसमें 2 सहअभाज्य पूर्णांक ए व बी 0 नहीं होगा, ए व बी इस प्रकार विद्यमान होगा कि 5√2 बराबर में ए बटे बी। 5 इधर गुना में है, इधर आकर भाग में। अब अपने जानते हैं कि क्योंकि ए व बी पूर्णांक है, ए व बी पूर्णांक है, तो इसलिए ए बटे 5b क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसलिए इसके बराबर में √2 है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये तो विरोधाभास हो गया किसका? अपरिमेय होने का, क्योंकि अपने को सिद्ध क्या करना था, ये अपरिमेय हो क्या दी? परिमेय। तो यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या। यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास क्यों पैदा हुआ? यह विरोधाभास हमारी पूर्व गलत कल्पना के कारण हुआ। यह विरोधाभास हमारी पूर्व गलत कल्पना के कारण हुआ। किस कारण हुआ? पूर्व में जो हमने कल्पना की कि ये परिमेय संख्या है, तो उसके कारण हुआ। अतः 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। 5√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। आपको तरीका बताया हुआ है, परिमेय लेके चलना है, 1/b के बराबर लेना है। तो ये परिमेय आ गई, तो अपने जानते हैं कि ये तो अपरिमेय होती है, विरोधाभास हो गया। क्यों हुआ? गलत कल्पना के कारण हुआ। तो अपरिमेय लेके चलते तो अपने अपरिमेय प्रूव कर देते। तो ये तो इसका पहला हो गया। फिर इसके बाद इसका दूसरा है 2/√7। 2/√7 अपने करते हैं। तो देखिए इसी कोई अगर अपने चेंज करके करें तो कर सकते हैं, लैंग्वेज यही रहेगी, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। सेकंड पार्ट 2/√7। तो अपने मान के चलेंगे, माना 2/√7 एक परिमेय संख्या है, तो इसमें 2 सहभाज्य पूर्णांक ए व बी इस प्रकार से होंगे। 2/√7 बराबर में ए बटे बी। तो अगर अपने वजन गुणा करें तो कर सकते हैं। √7 का ए से किया तो √7a 2b, ए इधर गुणा में है, इधर आकर भाग। ए व बी पूर्णांक है, तो अपने क्या लिख सकते हैं? 2b बटे a क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। तो √7 भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या। यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा हमारा ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ ये विरोधाभास। तो 2/√7 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। इधर सिर्फ रूट वाली संख्या लेनी है, बाकी सभी को उधर ले जाना है। तो ये इसका दूसरा पार्ट अपने कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट करते हैं 3/2√5। 3/2√5। देखिए लैंग्वेज सेम है बिल्कुल सारे क्वेश्चन की। लाइन्स वही रहती हैं। 3/2√5 क्वेश्चन में अब ये दे रखा है। तो 3/2√5, तो ए व बी इस प्रकार से विद्यमान है कि 3/2√5 बराबर में ए बटे बी। 3/2√5 बराबर में ए बटे बी। तो 3/2√5
अब देखिए √5, 2√5 इधर इसके साथ गुना करेंगे तो 2√5 a, 3 का b के साथ गुना 3b। अब इधर अकेला √5 रखना है तो 2a इधर गुना में है, इधर आकर भाग में 3b बटे में 2a। तो a व b पूर्णांक है तो 3b बटे 2a क्या होगी, एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय है तो इसके सामने √5 है, ये भी एक परिमेय संख्या है। यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 अपरिमेय होती है लेकिन सिद्ध क्या होगा, परिमेय। ऐसा विरोधाभास क्यों हुआ, हमारी पूरा गलत कल्पना के कारण हुआ। ठीक है, कि अपने कल्पना ही गलत करके चले हैं, तो इसलिए क्या है 3/2√5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है, बड़े ध्यान से देखिए क्या है। फोर्थ पार्ट क्या है, 4 + √2। तो अपने मान के चलेंगे 4 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसमें दो सहभाज्य पूर्णांक a व b इस प्रकार होंगे कि 4 + √2 बराबर में a/b। अब देखिए 4 इधर प्लस का, उधर जाकर माइनस का, इसको अपने लघुत्तम लेके सॉल्व भी कर सकते हैं। b अगर लघुत्तम लिया, 20 का b में भाग दिया, 1 का a से गुना, b का 4 से गुना 4। a व b पूर्णांक है तो इसलिए a - 4b बटे b क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो इसके बराबर में अपने पास कितना है, √2 है, तो √2 भी क्या होगी, एक परिमेय। लेकिन ये इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्यों हुआ, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। इसलिए 4 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये अपना 19 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बड़े ध्यान से करें। क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट 34.1234 34.1234। तो अपने को बताना है निम्न परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो पॉइंट लगा है, तो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, 5 तो बटा में 5, यानी 1 2 3 4 5, यानी 10 की घात क्या होगी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 5 की घात 5, 2 की घात 5 गुना में 5 की घात 5। तो हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुना 5 की घात n रूप के हैं, n रूप के हैं। इसलिए अपने क्या कह सकते हैं, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुना 5 की घात n रूप के हैं। इसलिए दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुना 5 की घात n रूप के हैं, दशमलव प्रसार कैसा है, शांत प्रकार का होगा। तो ये हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपने कह सकते हैं। अब इसी का दूसरा पार्ट है, उसमें क्या कह रहे हैं, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 इसके ऊपर इसका मतलब क्या है, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो अपने जानते हैं कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। अतः इसके हर के अभाज्य गुणनखंड, अतः इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुना 5 की घात n रूप के नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स अपने
ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। विविध प्रश्नमाला 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 सब कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप इनको रिपीट करें, जो भी पीछे वीडियो लेक्चर है उनको बार बार रिपीट कर सकते हैं आप, इनकी प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।